हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स बाय अनुराग सर। आज हम वीडियो 4 चैप्टर 1 का लेकर आए हैं वीएसटी का नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस वीडियो में हम कवर करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या होते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट? तो हम सभी को पता है कि 3 टाइप्स ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। फर्स्ट है आपका टॉप लेवल, सेकंड मिडिल लेवल और थर्ड सुपरवाइजरी या लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले हम टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करेंगे कि होता क्या है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और इक्विवेलेंट एंड देयर टीम। Chief task is to integrate and to coordinate the various activities of the business, framing policies, formulating organizational goals and strategies। इस लेवल ऑफ मैनेजमेंट के जो भी लोग होते हैं या जो भी मेंबर होते हैं मैनेजमेंट में, वो आपके चेयरपर्सन होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होते हैं और इनसे इक्विवेलेंट जो भी लोग हैं वो सब इसमें शामिल होते हैं। इन सभी का काम रहता है पॉलिसीज़ को बनाना, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स क्या है उनको फॉर्मुलेट करना और स्ट्रेटजीज को बनाना, इनका क्या रहता है मुख्य काम रहता है। इसके बाद हम बात करेंगे आपका सेकंड मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट की। तो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ डिविजनल और डिपार्टमेंटल हेड्स, प्लांट सुपरिटेंडेंट्स एंड ऑपरेशन मैनेजर एटसेट्रा। ये यानी कि मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो आपका कंसिस्ट है, इसमें आते हैं आपके डिविजनल और डिपार्टमेंटल हेड्स, प्लांट सुपरिटेंडेंट्स और ऑपरेशन मैनेजर्स। इनका जो मेन टास्क होता है वो होता है इंटरप्रेट द पॉलिसीज ऑफ द टॉप मैनेजमेंट टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज, टू कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटीज़, इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी पर्सनल एंड असाइन ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू देम। यानी कि इनका काम होता है कि आप अपने जो टॉप लेवल मैनेजमेंट को है उनको बताना कि आपके पास रिसोर्सेज हैं या नहीं हैं और कैसे हम इंश्योर करें अवेलेबिलिटी को और किसको ये ड्यूटीज़ असाइन करनी है, किसको कौन सा फील्ड देना है, ये सब मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आता है। इसके बाद आपका है थर्ड सुपरवाइजरी और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सुपरवाइजरी और लोअर लेवल मैनेजमेंट, सुपरवाइजरी में तो सुपरविजन करने वाले लोग इसमें आते हैं। तो कह सकते हैं हम कंसिस्ट ऑफ फोरमैन एंड सुपरवाइजर एटसेट्रा। इसमें फोरमैन आते हैं और आपके सुपरवाइजर आते हैं। मेन टास्क इज टू इंश्योर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज एज पर डायरेक्शंस, ब्रिंग वर्कर्स ग्रीवेंसेस बिफोर द मैनेजमेंट एंड मेंटेन डिसिप्लिन एमंग द वर्कर्स। इसमें क्या होता है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं वो क्या काम या क्या वर्क कराना है या क्या टास्क है उनके पास, वो किसको देते हैं सुपरवाइजर को, और सुपरवाइजर अपने वर्कर से उनको पूरा करवाता है। ये आता है आपके लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद हम बात करेंगे आपके कि मैनेजमेंट में जो है आपके मैनेजमेंट एज अ साइंस, क्या मैनेजमेंट साइंस है? तो मैनेजमेंट साइंस है या नहीं, तो इसके बारे में अभी हम देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है आपका वो है सिस्टेमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस में सिस्टेमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, यानी आपको दिखाना पड़ता है कि जो आपकी बॉडी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल एंड एक्सपेरिमेंट, यानी साइंस एक्सपेरिमेंट्स और प्रिंसिपल्स पर डिपेंड करती है, बेस्ड होती है। इसके बाद सेकंड है आपका प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। इसमें जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी एक्सपेरिमेंट पर क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं। जैसे कि कह सकते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। जो प्रिंसिपल्स बनते हैं वो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के बाद ही बनते हैं, किसमें मैनेजमेंट एज ए साइंस में। इसके बाद थर्ड है यूनिवर्सल वैलिडिटी, यानी कि साइंस की वैलिडिटी जो है वो यूनिवर्सल रहती है। अगर साइंस में कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है तो वो सब जगह सारी जगह एक सा ही होगा। जैसे कि साइंटिफिक
Principles have universal validity and application. Management has systematic body of knowledge and its principles are developed over a period of time based on repeated experiment and observations. यानी कि बार बार एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के बाद क्या होता है कि कोई ना कोई एक रिजल्ट निकल के आता है और वह रिजल्ट किस पर होता है, एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होता है, इसलिए इसकी जो वैलिडिटी है वो यूनिवर्सल रहती है, सार्वभौमिक रहती है, हर जगह इसकी वैलिडिटी होती है। इसके बाद हम करेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट। क्या मैनेजमेंट आर्ट है? तो बात करेंगे आर्ट की। सबसे पहले है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट का मतलब कि इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज का होना बहुत आवश्यक है। आपको थ्योरेटिकल नॉलेज आनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, एक मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट एंड आर्ट को हम कहें, इन एवरी आर्ट सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल शुड बी अवेलेबल कंपल्सरीली टू एक्वायर थ्योरेटिकल नॉलेज। सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे हम अपने पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन मतलब द यूज ऑफ बेसिक नॉलेज डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड दस आर्ट इज अ वेरी पर्सनल कंसेप्ट। यानी कि जो बेसिक नॉलेज होती है वो सभी की अलग अलग होती है, पर्सन टू पर्सन अलग होती है। तो हम कह सकते हैं कि आर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पर्सनल कंसेप्ट रखता है। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की अपने, बेस्ड ऑन कंटिन्यूस प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जो मैनेजमेंट एंड आर्ट है वो आपका बेस्ड होता है कंटिन्यूस प्रैक्टिस पर और क्रिएटिविटी पर। कह सकते हैं आर्ट इन्वॉल्व द क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज, यानी आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन भी आपके पास होना चाहिए, और आप एक क्रिएटिव पर्सन होने चाहिए कि आप रेगुलरली कुछ ना कुछ अलग करके दिखाएं और अलग अलग डेली या टाइम टू टाइम आप क्या करें, एक किसी भी चीज़ पर क्या करें, प्रैक्टिस करते रहें और उसका जो भी रिजल्ट निकले उसको हम अपने मैनेजमेंट में अप्लाई करें। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो आर्ट है। इसके बाद हम बात करेंगे आपका मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन या मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट प्रोफेशन है तो फर्स्ट आप पॉइंट देखेंगे, इसमें लिखा है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। प्रोफेशन में क्या होता है, आपकी जो बॉडी ऑफ नॉलेज है वो कैसी होनी चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए। यानी ऑल द प्रोफेशंस आर बेस्ड ऑन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। आपका हाव भाव दिखावट आपकी वेल डिफाइंड होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है, लेकिन ऐसा तो कुछ होता नहीं है। इसके बाद आपका सेकंड पॉइंट है इसमें रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन में एंट्री रेस्ट्रिक्टेड रहती है, यानी कि द एंट्री इज एवरी प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड थ्रू एग्जामिनेशन और थ्रू सम मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यानी एग्जामिनेशन के द्वारा या कुछ विशेष क्वालिफिकेशन के द्वारा ही आप एंट्री कर सकते हैं। इसलिए इसमें क्या रेस्ट्रिक्टेड रहती है एंट्री, हर कोई इसमें नहीं आ सकता है। इसके बाद आपका है प्रोफेशनल एसोसिएशंस। प्रोफेशनल एसोसिएशंस आर एफिलिएटेड टू अ प्रोफेशनल एसोसिएशन which regulate entry and frames code of conduct relating to the profession। यह एक एसोसिएशन है प्रोफेशनल, जो कि कोड ऑफ कंडक्ट के द्वारा रिलेट किया जाता है प्रोफेशन में। इसमें एंट्री कैसी होती रहती है, रेगुलेट होती रहती है एक फ्रेम में, जो कोड ऑफ कंडक्ट के द्वारा ही हो सकती है। इसके बाद आपका है इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स ऑल प्रोफेशंस आर बाउंड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट। जितने भी प्रोफेशंस होते हैं वो बाउंड रहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट से, विच गाइड्स द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर, और जो गाइड करते हैं कि मेंबर्स का बिहेवियर कैसा है। लास्ट पॉइंट है आपका इसमें सर्विस मोटिव। इसमें इसका क्या होता है, सर्विस मोटिव रहता है प्रोफेशन में। जैसे द मेन एम ऑफ प्रोफेशन इज द सर्व इट्स क्लाइंट्स, यानी अपने क्लाइंट्स को सर्व करना। मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल ऑल द फीचर्स ऑफ अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट सारे फीचर प्रोफेशन के फुलफिल नहीं करता है।
एंड दस इट इज़ नॉट अ फुल फ्लेज प्रोफेशन, इसलिए ये फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है। बिकॉज एनी बडी कैन प्रोक्लेम टू बी मैनेजर, प्रिस्क्राइब कंपलसरी एजुकेशन डिग्री और लाइसेंस इज रिक्वायर्ड, क्योंकि इसमें एक कंपलसरी डिग्री या एजुकेशन होना चाहिए और लाइसेंस भी होना चाहिए, तभी आप एक प्रोफेशन कर सकते हैं। बिसाइड दीज देयर आर नॉट एनी फॉर्मल इथिकल कोड्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी ऑब्जर्व, और ऑब्जर्व करने के लिए कोई भी फॉर्मल इथिकल कोड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये आपके थे। आप इसके बाद थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स बाय अनुराग सर। थैंक यू।